हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले लेक्चर में हमने द्विघात समीकरण के मूलों का डिस्कशन किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज द्विघात समीकरण के संबंध में अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज का पहला हेडिंग है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को हल करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गुणनखंड विधि। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आप गुणनखंड विधि का किस तरह से प्रयोग करते हैं उसको सीखेंगे। माना कोई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। सपोज किया कोई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब इस द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल करेंगे? इसके फैक्टर कर लीजिएगा। पहले 3 के इस तरह से फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर 4 आए। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर हमने किए x माइनस 3 और x माइनस 1। अब पहले फैक्टर को लेते हैं। यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 3। यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 1। तब ये x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 दो वैल्यूज आती हैं। यही है इस द्विघात समीकरण के मूल या हल। मूल या हल बराबर 3,1। ये आपने सीखा गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल किस प्रकार किया जाता है। दूसरी विधि लेते हैं, सेकंड मेथड।
पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल। इस विधि में आप द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके तब हल करेंगे। माना द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाएंगे, होल स्क्वायर, तब इसको हल करेंगे। तब होल स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिखा 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस इसमें ये जो 2 है इसका स्क्वायर 4 ऐड किया, इसी को माइनस किया। अब बाकी बचा 3, इसके साथ लिखिए इक्वल टू 0। स्टार्टिंग वाले 3 टर्म ये होल स्क्वायर है। x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बनता है x माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 2 स्क्वायर 1 को लिखा 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये रहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले का यूज किया यहां पर। x माइनस 2 x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 implies x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक एक फैक्टर को लेंगे। यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 1। यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 3। तब फिर से आ गया मूल या हल इक्वल टू 1,3। ये 2 विधियों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना आपने सीखा। अब सबसे मुख्य विधि, तीसरी विधि, उस विधि का डिस्कशन करेंगे। नंबर 3, श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। माना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है।
यहां पर ए नॉट इक्वल टू 0, जो कॉफिशेंट है गुणांक एक्स स्क्वायर का ए, वो 0 के बराबर नहीं है। इस समीकरण को श्रीधराचार्य की विधि द्वारा हल करते हैं। पहले इसका फार्मूला निकालते हैं, तब लिखा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। प्रत्येक पद को ए से भाग किया। इस इक्वेशन के हर टर्म को ए से डिवाइड किया, तब हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 implies एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिखा एक्स स्क्वायर, एक्स ये रहा, ये रहता है बाकी बी अपॉन ए को लिखा 2 इंटू बी अपॉन 2a। अब ये यही टर्म हो गया बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 implies एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। इसमें b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड किया, इसी को माइनस किया, प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। स्टार्टिंग वाले 3 टर्म आप देखें, लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मीनिंग रहा ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा दिया, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0 implies x प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल टू, ये टर्म दूसरी तरफ ट्रांसफर किए, तब b अपॉन 2a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। implies x प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। implies x प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर एलसीएम लिया, तब रहा b स्क्वायर माइनस 4ac। implies x प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, ये स्क्वायर को उधर अंडर रूट के रूप में लगा दिया, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। प्लस माइनस का सिंबल और यहां लेंगे अंडर रूट निकालने के लिए। x इक्वल टू
माइनस बी अपॉन 2a, उधर ट्रांसफर किया b अपॉन 2a को, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऊपर वाले का अंडर रूट लगा दिया, वैसे ही नीचे वाला अंडर रूट से फ्री हो गया, अपॉन 2a। इंप्लाइज x इक्वल टू 2a रहा एलसीएम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये श्रीधराचार्य का सूत्र द्वारा x की वैल्यूज आ गई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज को लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर। प्लस चिन्ह लेने पर x की जो वैल्यू आएगी वो इस द्विघात समीकरण का पहला मूल है। पहला मूल, उसको अल्फा से डिनोट करेंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फर्स्ट रूट है, पहला मूल द्विघात समीकरण का। दूसरा, माइनस चिन्ह लेने पर दूसरा मूल बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दूसरा मूल है। द्विघात समीकरण रहा है यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसका पहला मूल अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा मूल बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको ग्राफ से देखते हैं मूलों को। ये ऑरिजिन है O, जो द्विघात समीकरण था उसका बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसी का ग्राफ बनाते हैं, तो ये उस बहुपद का ग्राफ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। ये ग्राफ x एक्सिस को दो पॉइंट्स पर काटता है। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। ये पॉइंट कैपिटल A लिख लिया, ये कैपिटल B। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं अल्फा कॉमा 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बीटा कॉमा 0। अल्फा ये है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा ये है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा है O से A तक की डिस्टेंस, और बीटा है O से
बी तक की डिस्टेंस। ये मूलों का ज्यामितीय रूप से अर्थ है। अगला नेक्स्ट, हेडिंग, द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणन। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल का फार्मूला किस प्रकार निकालेंगे, इसमें उसी को आपको समझाया जाएगा। माना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। अभी श्रीधराचार्य विधि के द्वारा हमने इस समीकरण के मूल निकाले अल्फा और बीटा। अब वहां रहा है अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, कॉमा, ये पहला मूल है। दूसरा मूल है बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, अल्फा इक्वल टू ये रहा, बीटा इक्वल टू ये रहा। इन दोनों मूलों को देखते हैं, इनका योगफल और इनका गुणनफल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, दोनों वैल्यूज आपके सामने है, अल्फा की भी और बीटा की। लगा रहे हैं अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा की जगह अल्फा का वैल्यू, बीटा की जगह बीटा का वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2a रहा एलसीएम, तब माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये टर्म वैसे ही लिख दिया, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल, तब मिलता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 2b, माइनस बी ये है, माइनस बी ये है, माइनस 2b अपॉन 2a। दैट मीन मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये मूलों के योगफल का फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब मूलों का गुणनफल निकालते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा
इक्वल टू अल्फा का वैल्यू है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया a प्लस बी a माइनस बी का। यहां इस फार्मूले को यूज करेंगे, तब रहा a स्क्वायर दैट मीन माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। इसको आप a समझिएगा, a प्लस बी a माइनस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ऊपर हो गया अपॉन 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। तब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बना बी स्क्वायर माइनस, ये अंडर रूट खत्म हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस साइन को अंदर ले जाइए, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर implies अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 कैंसिल, a से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, c अपॉन a। तब आता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आपने देखा किस तरह से प्रूफ किया गया। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए को आज हमने आपको सिखाया किस तरह से दोनों फार्मूले निकाले जाते हैं। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का डिस्कशन कल कंटिन्यू किया जाएगा।